हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो 24/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम SEQP09 के लिए कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे होगा, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। मैम आप बस लास्ट मोमेंट पे आप इतना बता देंगे तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बस बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई है। आपके इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, ये स्पेशली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आई होप आपको इसमें सारे सवाल जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। कंप्यूटर साइंस SEPQ09 के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बताई है और बताऊंगी, और कितना क्वेश्चन है, कितना क्या सब चीज़ें बच्चों, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। 19 मार्च को आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस के एग्जैक्टली सिलेबस में क्या है, क्या क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, पहले पैटर्न क्या था, अब पैटर्न क्या है, और एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो आराम से बैठ जाइए और ये वीडियो आराम से बैठ के देखिए। चलो बच्चों, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई सिलेबस में क्या क्या है। मैम ये बता दीजिए लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या करें जिससे हमारी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो अगर हो सकती है तो एग्जैक्टली हो सकती है। मैम कैसे? वो ऐसे। आप देखो यहाँ पे कैसे। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, कंप्यूटर साइंस की तैयारी आपकी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो सकती है। आपको बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात, आपके पास क्या है, सिर्फ 3 यूनिट है। क्या है? 3 चैप्टर्स आपके पास कंप्यूटर के। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड आपका डिजिटल फंडामेंटल। ओके, आप बच्चों बिल्कुल भी परेशान मत हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या है, ऑपरेशंस क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या है, थ्रेड क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, आपके इनपुट आउटपुट क्या है, फाइल्स क्या है, डेडलॉग क्या है, और डेटा स्ट्रक्चर में बच्चों आपका स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, आपके क्यू क्या है, स्टैक क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, ट्री क्या है, बाइनरी ट्री क्या है, ABL ट्री क्या है, ठीक है, और आपके शॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब चीज़ क्या है। फंडामेंटल है बच्चों, कैसे नंबर सिस्टम क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर जो अर्थमेटिक है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और मैम लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, के मैप कैसे बनता है, और आपका क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपके सिलेबस में है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है, सारी नहीं है थोड़ी सी, और बहुत जल्दी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका किस तरीके से है। क्या है एग्जाम पैटर्न किस तरीके से? देखो बच्चों, NT आपका एग्जाम करवा रहा है। आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका। CUET PG MCA SEQP09 के लिए एग्जाम है। ठीक है, आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। और बच्चे पूछ रहे थे कि मार्किंग क्या है बच्चों, कि 4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको जो भी जितने भी क्वेश्चंस करने हैं ना, बिल्कुल आंख खोल के करने हैं, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना। अगर आपने 4 सही क्वेश्चन करे हैं तो -1 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसा आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, MCQs होंगे। ठीक है, MCQ बेस्ड होंगे। जिस तरीके से बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके A B C D 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको क्या करना होगा, एक पे क्लिक करना होगा। जैसे इसका आंसर क्या है, A है, तो A पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से बच्चों आपके क्या होंगे, MCQs फॉर्म में आंसर होंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एंड जो आपका टोटल मार्क्स क्या होंगे, 300 के होंगे। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी, वो होगी आपकी। अब इस तरीके से बच्चों क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअल है। टोटल नंबर ऑफ टाइम क्या है बच्चों, 105 मिनट, मतलब 1 hour 45 मिनट्स का आपका क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली जरूरत बात नहीं है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अब बच्चों आप लोग पूछ रहे थे कि मैम कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि पहले जो पैटर्न था और अब का जो पैटर्न है नाउ, वो बच्चों क्या है, चेंज है। क्या है, चेंज हो चुका है। पहले बच्चों क्या था, आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों क्या था, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल फंडामेंटल के साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क भी था। क्या था, कंप्यूटर नेटवर्क भी था। लेकिन अब वो नहीं है, अब उसको हमने हटा दिया है। इस बार हमने नहीं, मतलब इस बार इसको हटा दिया है। इस बार सिर्फ क्या है बच्चों,
तीन ही, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल फंडामेंटल, हमारे पास तीन ही चैप्टर्स हैं। क्या हैं? तीन ही चैप्टर्स हैं बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, तो अब इस बार पैटर्न चेंज होने की वजह से क्वेश्चन कितने आएंगे, तो इस चाहिए कि आपका रेशियो 50-50-50 हो सकता है। कंप्यूटर एंड रीजनिंग एंड उसके साथ साथ आपका मैथ्स, इसमें 50-50-50 का रेशियो हो सकता है, या कंप्यूटर के 60 और बाकी के 50-50 का रेशियो हो सकता है। बच्चों इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसलिए ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि एग्जाम पैटर्न में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार पैटर्न हो गया है चेंज। तो बच्चों इस बार आप 50-50-50 का रेशियो मान के चलिए, क्योंकि आपके 50-50-50 के रेशियो में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। और लास्ट बच्चों कि मैम अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो अब हम पढ़ सकते हैं, अब ऐसा क्या करें जिससे हमारी प्रिपरेशन हो जाए। तो बच्चों बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आप जाइए गूगल पे, क्या जाइए गूगल पे जाइए, यहाँ पे आप क्या करो, देखो इसे हटाओ, यहाँ पे ADA24/7 को क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे साइट को क्लिक नहीं करना, सॉरी टू से, यहाँ पे हमें करना है यूट्यूब। चलो फटाफट कीबोर्ड बाबा आ जाइए, आप यहाँ पे करिए यूट्यूब। यूट्यूब पे बच्चों आइए, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, क्या करना है, CUET PG ADA24/7, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करेंगे बच्चों तो यहाँ पे मेरी वीडियो लाइव सेशन में जाइएगा, यहाँ पे मेरी वीडियोस आपको दिख जाएंगी। जैसे कि मैं कराया है यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर, थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर कराया है, जिसकी मैंने हाफ यूनिट कल कराई थी, हाफ यूनिट आज कराई विद MCQs। यस, विद MCQs के साथ कराया है। सो डू नॉट वरी बच्चों, यहाँ पे देखो डिजिटल फंडामेंटल मैंने आपको कराया है। और बच्चों थोड़ा सा पहले मैंने एक वीडियो और कराई थी डिजिटल फंडामेंटल की, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ दे दिया है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने क्या है आपको यहाँ पर दे दिया है, तो आप यहाँ पे इसके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने डिजिटल फंडामेंटल का क्या कर दिया बच्चों, आपको लिंक शेयर कर दिया है। सो डू नॉट वरी बच्चों, 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक बार जाके इसको कर लीजिए। और आने वाले टाइम पे बच्चों मैं आपको 100+ MCQs प्लस PYQ कराने वाली हूँ, और साथ ही साथ एक बेहतरीन सी SCPQ09 के लिए मैं मैराथन कराने वाली हूँ मंडे को, यानी 18 मार्च को। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और साथ के साथ यही नहीं, 19 मार्च को आपका एग्जाम है शाम को, तो बच्चों मॉर्निंग में भी मेरी क्लास चलेगी, मॉर्निंग में भी मैं कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को करवाऊंगी। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा 2 बजे। तो बच्चों मिलते हैं 2 बजे इसी चैनल पर, और यही मेरी क्लास आपको कल 2 बजे आपको यही दिखाई देगी। तो बच्चों इसी तरीके से जुड़े रहिए, घबराइए मत, और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। ADA24/7 आपकी पूरी हेल्प करेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहीं पे बने रहो, और कहीं आपको और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को, अभी भी घबरा रहे हो, परेशान हो, तो अब आपकी ये चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब यहीं से क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे सभी प्यारे बच्चों को, मिलते हैं कल 2 बजे। थैंक यू।